ओके। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, ओके, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा था हमने? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसके किसके रेस्पेक्ट में? लेंथ के रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, और किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये सारे हम 3 टर्म हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट टॉपिक में, ओके। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ओके, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या टॉपिक होगा नेक्स्ट वन? कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सर कैसे कैलकुलेशन? आप कौन से कैलकुलेशन का बात कर रहे हो? सपोज हमने मान लिया हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। कैसे स्ट्रक्चर ले सकते हैं? सपोज ये हमारे पास समझो कोई कॉपर वायर है, ये वायर है, ये लेंथ L, एरिया A। चलो इसका अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक, उससे भी नहीं हुआ, हमने कॉन्सेंट्रिक बना लिया, ये ऐसे, समझे क्या? इसका क्या होगा? उससे भी नहीं हुआ, हमने स्फेरिकल बना लिया, ये स्फेरिकल कंडक्टर। देखो ऐसे, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया, समझे क्या? तो ये कितना रेजिस्टेंस होगा? तो इस तरह डिफरेंट शेप के जो स्ट्रक्चर हैं उसके रेजिस्टेंस क्या होंगे, हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं, ओके। तो ध्यान से देखो इधर, ओके। तो हमारा टॉपिक क्या क्या नाम है? कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलो पहले हम इसके रिलेटेड थ्योरी देख लेते हैं। क्या थ्योरी? बहुत ही आसान है। जैसे हमें पहले से पता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होते हैं? रो L बाई ए। ध्यान से हम लोग इस टर्म को समझ लेते हैं पहले। रो L बाई ए तो सब जानते हैं रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए, बट L रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल का आप, जैसे कॉपर वायर का बना हुआ है तो अलग होगा, अगर ये सिल्वर का बना हुआ है तो अलग होगा। बात समझे क्या? वो है हमारा रो। बात समझे? ओके। सर L क्या है? लेंथ, जिस डायमेंशन के अलोंग करंट का फ्लो हो रहा है, जहां तक जाएगा ये, कितना करंट जब फ्लो हुआ, यानी मैं बोल सकता हूं जब चार्ज का फ्लो हुआ इसके अंदर, तो रियल में कितना लेंथ कवर कर रहा है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? कितना लेंथ कवर कर रहा है। दैट मीन्स अगर मान लो इधर इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो अगर L लेंथ कवर किया, L कितना लेंथ कवर कर रहा है? लेंथ है वो वाली लेंथ है, समझे क्या? और एरिया, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने एरिया में एक बार वो पास कर रहा है। समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे यहां पे एरिया हुआ, यहां पे एरिया हुआ, ये कितने एरिया में पास कर रहा है। जैसे यहां पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लूं, इस पॉइंट इनर सरफेस यहां से यहां के बीच, ये सपोज हमारा A हो गया, ये B हो गया, इस दोनों पॉइंट के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन होगा? पूरा यहां से जैसे पास करे चारों तरफ, समझे क्या? तो मैं उस एरिया का बात कर रहा हूं, इफेक्टिव एरिया जिसके थ्रू पूरे चार्ज का फ्लो हो रहा है, इफेक्टिव जहां क्रॉस कर रहा है पर्टिकुलर एरिया को, समझे क्या? वो क्या हुआ? हमारा एरिया। चलो बच्चों, और हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो आपको और सारे टर्म समझ में आ जाएंगे, समझे क्या कुछ? इसलिए टेंशन नहीं लेना है। नाउ कभी कभी हमारे पास ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि, जैसे देखो दोनों में क्या अंतर है, इसमें मैं दोनों डायग्राम में तुम्हें अंतर बताना चाह रहा हूं। देखो इसमें हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कांस्टेंट। ध्यान दो, यहां भी एरिया पाई आर स्क्वायर, यहां भी एरिया पाई आर स्क्वायर, यहां भी एरिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस कंडक्टर के लिए बात करो, क्या इसमें सभी जगह क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है? नहीं, बिकॉज यहां पे ऐसे चार्ज का फ्लो, करंट ऐसे फ्लो करेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब समझो कि यहाँ एरिया अलग है, यहाँ पास वाला इधर एरिया अलग है, यहाँ का एरिया सब इंक्रीज, दोनों में चेंज। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें एरिया क्या है? कांस्टेंट, इसमें एरिया क्या हो रहा है? चेंज। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। इसी तरह लेंथ देखो, ये लेंथ भी, तो एलिमेंट्री फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो इस एलिमेंट्री फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इसे? इन एलिमेंट्री फॉर्म। क्या? इन, इन एलिमेंट्री फॉर्म, क्या? 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 इन एलि
एलिमेंट्री फॉर्म मीन्स पता चला क्या, जब वेरी करने लगे कोई एक चीज, जैसे मान लो ऐसे हमने बनाया एरिया, इसमें वेरी कर रहा है क्या, यस सर, जिसके थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है, जिस सरफेस एरिया के थ्रू क्रॉस कर रहा है वहां पे एरिया वेरी कर रहा है, उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, एलिमेंट्री फॉर्म। तो क्या लिखेंगे एलिमेंट्री फॉर्म के लिए, अगर एक टोटल रेजिस्टेंस आर है तो एलिमेंट्री रेजिस्टेंस क्या होंगे, डी आर, क्या होंगे, डी आर इज इक्वल टू रो एल। चलो बताओ ये क्या होगा, क्या एलिमेंट्री लेंथ के फॉर्म में हम करेंगे, यस सर, अपॉन ए, इस फॉर्म में हमें यूज करना है। बात समझे क्या, अपॉन ये हमारा एलिमेंट्री फॉर्म हो गया, बात समझे, ये एलिमेंट्री फॉर्म हो गया, ये नॉर्मल फॉर्म। देखो यही दो न्यूमेरिकल है बस, मतलब आई मीन ये दो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल बताते हैं तुम्हें इसी पे। सपोज लेट्स एग्जांपल प्रॉब्लम एनालिसिस स्टार्ट। चलो हम लोग न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करते हैं इसी पे बस, समझे क्या। चलो इसे मिटाते हैं हम लोग। तो हमारे पास सपोज देखो एक हमारे पास एक ऐसा, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, बहुत ही आसान एग्जांपल, इससे और आसान एग्जांपल नहीं हो सकता, समझे क्या। एक बहुत ही आसान, ये लेंथ एल, इसका रेडियस वायर है, इसका रेडियस क्या है आर, इसका रेजिस्टिविटी क्या ले लिया हमने रो। मैं पूछूं कि अगर ऐसा कंडक्टर जो कि किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में, लेंथ एल हो, रेडियस आर हो, रेजिस्टिविटी रो हो, तो चलो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सर आपने अभी तो एक हमें टर्म बताया, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या, रो एल अपॉन ए। एल क्या है, लेंथ। अगर यहां से चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो एक एंड से लेकर यहां तक जाएगा, तो एल तो लेंथ सर हो गया, वो तो उसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, एरिया की तरफ समझो, यहां से जब चार्ज पास किया ये तो कितना एरिया लिया, कितना एरिया लिया, तो रो एल क्या लिखेंगे, इसका रेडियस कितना है आर, तो क्या लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, है ना आसान, इसीलिए बोल रहे थे इससे आसान और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ओके चलो थोड़ा सा हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते हैं। ओके मान लिया जाए कि सर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, ध्यान से देखो तुम, हमारे पास एक ऐसा ये, और हम लोग यूज करते हैं 1 सेकेंड। चलो देखो एक और इसके अंदर कंडक्टर है ये, ओके एक और कंडक्टर है इसके अंदर, समझे क्या। ओके मैं बोल रहा हूं कि इसमें बस मटेरियल भरा हुआ है, ये दिस इज द मटेरियल, इसमें मटेरियल है कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। देखो इसमें हमारा क्या है मटेरियल, ये पूरा खाली है बीच में, और यहां से हमने करंट का फ्लो करा रहा हूं मैं, एक करंट, इसका रेडियस हमने मान लिया, सपोज ये रेडियस चलो बोलो हमने मान लिया ए, और आउटर रेडियस हमने मान लिया यहां से यहां तक, आउटर रेडियस क्या मान लिया बी। ध्यान से देखो इनर रेडियस क्या है ए, आउटर रेडियस क्या है बी। ओके इसका हमने लेंथ मान लिया एल, लेंथ क्या मान लिया एल, रेजिस्टिविटी इसका क्या मान लिया रो। चलो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सर आपने अभी फॉर्मूला बताया, कौन सा जनरल फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सर आपने ये बताया एल क्या था लेंथ, कौन सा लेंथ, जितना की चार्ज लेंथ कवर कर रहा है, जितना चल रहा हो कवर कर रहा है। यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे तो चार्ज पूरा चलते 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 इतना लेंथ कवर करेगा, कितना है एल। सर एरिया में कितना एरिया में एक बार में फ्लो हो रहा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सर, तो सर है ना कौन सा एरिया होगा, केवल ये पोर्शन एरिया होगा हमारा। ध्यान से देखो ये पोर्शन बस एरिया होगा, बीच वाला नहीं होगा ये। सर इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि देखो तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा, सुनो ध्यान से देखो, इधर मैं साइड व्यू का यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ। अगर मैं उस कंडक्टर को साइड से देखूं तो हमें ऐसा दिखाई देगा। देखो
दिस इज द साइड व्यू ऑफ योर कंडक्टर, साइड व्यू इधर का, सामने का। इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ओके, ये ब्लैंक पूरा खाली स्पेस है ये। तो यही कहा जा रहा है कि एक का रेडियस इसका क्या है ए, आउटर का रेडियस क्या है बी। अब समझ में आया कुछ बात? अब कुछ बात समझ में आया कि हमें इसका एरिया पता करना है, इसमें जो फ्लोर है। चलो अब साइड व्यू से तो पता नहीं चल रहा था, अब इसमें आसानी से पता चल जाएगा। इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया कितना कैसा दिख रहा है? सर्कुलर। तो क्या होगा? चलो पाई बी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? पाई ए स्क्वायर। ये टोटल एरिया माइनस ये छोटे वाले पोर्शन का यहां तक का एरिया, देखो ध्यान से, इसका टोटल एरिया माइनस ये स्मॉल एरिया, समझे क्या? तो नेट हमारा इफेक्टिव एरिया। तो क्या आएगा इफेक्टिव एरिया? आर इज इक्वल टू रो एल पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ पता चला क्या? यस, इससे आसान। चलो थोड़ा सा और हम लोग सोचने वाला बनाते हैं एक दो क्वेश्चन। थर्ड एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल ध्यान से बताओगे तुम लोग। ओके, हमारे पास सर कोई एक कंडक्टर है, देखो कंडक्टर किस शेप में है ये। ओके, आपको ध्यान से बताना है कि कैसे फ्लो होंगे करंट, कैसे हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इसका। रुक जाओ बस, डायग्राम कंप्लीट हो रहा है आपको। यस, डायग्राम कंप्लीट। चलो देखो, ये लेंथ हमने ये मान लिया ए मान लिया हमने ए, इसे हमने मान लिया बी, इसे मान लिया बी, और इसे मान लिया हमने सी। ओके, तीन मैं फेस सेलेक्ट कर रहा हूं। तीन मैं क्या फेस सेलेक्ट कर रहा हूं? फेस। इसमें से ये वन से रुक जाओ। ओके, तीन हम लोग फेस सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो तो ए फर्स्ट वन, ऊपर वाला पोर्शन, फर्स्ट वन, एक साइड सेकेंड वन, और एक सामने वाला। ये सामने ऐसे बॉक्स रखा हुआ है ना तुम्हारे सामने बॉक्स, ये पोर्शन, ये फेस 3। तीन पोर्शन हमने सेलेक्ट किया है। ओके, अगर मैं मान रहा हूं कि करंट का फ्लो यहां से होना स्टार्ट हुआ, सुनो देखो ध्यान से, मैं मान रहा हूं कि करंट का फ्लो ऊपर से फ्लो होना स्टार्ट हुआ नीचे की ओर। तो R1 बोले तो फर्स्ट फेस के थ्रू, R1 बोले तो फर्स्ट फेस, यहां से ऐसे करंट आ रहा होगा। करंट कैसे आ रहा होगा? ऐसे। चलो बताओ, पहले तो रो हो गया इसका रेजिस्टिविटी। ओके, चलो ये नीचे की ओर आ रहा, कितना लेंथ कवर कर रहा है? ध्यान से देखो, ये ऐसे बॉक्स बनाया गया, ऐसे रखा हुआ है तुम्हारे सामने, ऐसे करंट का फ्लो कितना लेंथ कवर किया? ये लेंथ, यानी कि सर ये पूरा लेंथ हुआ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। पहले हम फुल फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। देखो तो ये रो लेंथ कितना कवर किया? ये ऊपर से आ रहा है ऐसे, तो ये कितना है? सी अपॉन एरिया। चलो एरिया बताओ, किसका एरिया? ये एरिया, ऊपर वाले पोर्शन का एरिया, फर्स्ट फेस का। तो लेंथ, चलो इधर देखो तो कितना आ जाएगा? बी, ये बी है ना, तो भी कितना होगा? बी, और ये कितना है? ए। यहां से देखो मिला कितना है, तो टोटल बी इंटू ए, बी इंटू ए, बी इंटू ए, टोटल क्या हो गया? एरिया। तो क्या हो गया? ए बी। देखो दिस इज द रेजिस्टेंस। अगर ऊपर वाले पोर्शन से करंट का फ्लो हो रहा है तो इतना रेजिस्टेंस आएंगे, समझे क्या? और देखो इसी तरह मान लो सेकेंड फेस का निकालना, कौन सा? R2। चलो देखो इधर R2 इज इक्वल टू, पहले तो आंख बंद करके फॉर्मूला लिख लो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। चलो अगर यहां से ऐसे करंट का फ्लो हो रहा हो, यहां से ऐसे करंट का फ्लो हो रहा हो, तो टोटल कितना लेंथ कवर करेगा? ए। कितना लेंथ कवर करेगा? ए। तो रो ए अपॉन कितना एरिया? कितना एरिया में यार? ये पूरा एरिया ना,
देखो ये एरिया, ये पूरा एरिया, एरिया कितना, लेंथ ये इंटू लेंथ इंटू विड्थ, देखो ये इसका कितना सी, देखो कितना ये सी है, ये सी होगा, ये सी होगा, बात समझे क्या? तो कितना होगा ए सी। उसी तरह R3 हो गया आपका होमवर्क, ये आप बनाओगे और बनाने के बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछोगे, बात समझिएगा, ये आपके लिए होमवर्क एक हुआ। बात समझ में आया यहाँ तक? ओके, सब समझ गए कैसे क्या हो रहा है? सर बहुत आसान है, ये आसान तो है ही, इसमें नो डाउट, समझे क्या? चलो ना नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वन कैसा होगा हमारा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने मान लिया कि हमारे पास सिलेंड्रिकल स्फेरिकल पहले लेते हैं, कैसा? स्फेरिकल कंडक्टर, कैसा? स्फेरिकल कंडक्टर, भाई साहब ये हमारा क्या हो गया? स्फेरिकल कंडक्टर, समझे क्या? ओके, और यहां पे हमने मान लिया एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल है, ओके, इस सेंटर, इस देखो इसमें मैं बोलूं ये पोर्शन से करंट का फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखो, ये इस पोर्शन से करंट का फ्लो, इसमें से ये पोर्शन, ये ब्लैंक है बीच में, इससे नहीं हो रहा है। चलो इधर देखो, ओके, ये इससे यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस ला दूं, चलो इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट पोटेंशियल V2 है, हमने मान लिया V1 इज ग्रेटर देन V2। चलो बताओ अब क्या करंट का फ्लो होगा? ये जो सरफेस है, इसका सरफेस का बात कर रहा हूँ, ये हमारा V1 पे, सेंटर पे नहीं, ये हमारा V1 है और ये क्या है? V2। और ये हमारा सेंटर, यहाँ से हमने क्या मान लिया कि ये एक हमारा रेडियस यहाँ से हो गया A और यहाँ तक रेडियस क्या हो गया? B। चलो इधर लिखते हैं और बीच को अभी और काम है B। अब हमें इसका मटेरियल का रेजिस्टिविटी हमने क्या मान लिया? रो। क्या मान लिया? रो। अब हमें इसका रेजिस्टेंस बताना है, चलो बताओ क्या होंगे? ध्यान से सुनो, पहले वाले जितना हमने 2 क्वेश्चन कराया उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही अलग क्वेश्चन है, ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, समझे क्या? ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है तीनों से। देखो कैसे सर, अलग कैसे सर, एक ही जैसा तो दिख रहा है। अब ध्यान से देखो कि इसमें जब हम पोटेंशियल पूरा यहां से यहां तक V1 पोटेंशियल पे है और यहां से यहां तक टोटल कैसा पोटेंशियल है? V2। अब इसलिए मैंने माना है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब समझो, देखो ऐसे करंट का फ्लो होगा, देखो ध्यान से, ऐसे जब करंट का फ्लो होगा तो केवल ये जो पोर्शन है ना, यही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, समझे क्या कुछ? तो इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे बड़ा अंतर ये है कि सर इसमें जब मैं इसमें मूव तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, चारों तरफ फिक्स है, कितना लेंथ कवर करना है? B माइनस A। ये तो सर बात सही है, लेकिन ओके, ये जो इसका एरिया है ना, एरिया, ये सर क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा चेंज हो रहा है, पहले जैसा कांस्टेंट नहीं है। जैसे देखो इसमें कांस्टेंट था, यहाँ भी एरिया, अगर इस यहाँ भी एरिया अगर ऊपर से R1 के लिए बात करें तो AB ये एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट था, लेकिन इसमें जैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आएंगे तो एरिया कांस्टेंट नहीं होगा। जब एरिया कांस्टेंट नहीं होगा तो सर कैसे बनाएंगे हम लोग? चलो इधर देखो, बहुत ही आसान है। अब तो आपको पता चल गया ना किस फॉर्म से बनाना है इसे, एलिमेंट्री फॉर्म से, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है सर, कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रहा है। तब तो हमें किससे बनाना होगा? बात समझे क्या? किससे बनाना होगा? एलिमेंट्री फॉर्म से। चलो ध्यान से देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलो देखो एलिमेंट्री फॉर्म,
पहले तो हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। चलो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एलिमेंट्री फॉर्म का। R इज इक्वल टू क्या होते हैं, रो L बाई ए। एलिमेंट्री फॉर्म में क्या होते हैं, रो dx बाई ए, रो dx बाई ए। सर हमें सबसे पहले dx एलिमेंट्री पोर्शन सिलेक्ट करना होगा। क्या सिलेक्ट करना होगा, एलिमेंट्री पोर्शन जिससे करंट का फ्लो हो रहा है। चलो देखो एलिमेंट्री पोर्शन इसी में हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा हुआ एक एलिमेंट्री पोर्शन जो कि वेरी करेगा, क्या करेगा, वेरी, कांस्टेंट नहीं होगा। ये हुआ हमारा एलिमेंट्री पोर्शन जिसका मान लिया हमने x पर जाकर कितना लेंथ पे, सेंटर से x डिस्टेंस से जाके dx विड्थ का, कितना का, dx विड्थ। चलो देखो ये dx एक और हम लोग मैं बना दे रहा हूं, x लेंथ पे जाके कितना का, dx विड्थ का हमने एक एलिमेंट्री एरिया सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया, एलिमेंट्री एरिया, कितना, x पे जाके dx, इसका विड्थ कितना है देखो, ये x पे जाके dx, x पे जाके dx विड्थ का, x पे जाके dx विड्थ का हमने एक एलिमेंट्री एरिया सेलेक्ट किया। ओके चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका लेंथ कितना, ध्यान से देखो तो ये कितना है, dx लेंथ, विड्थ, इस लेंथ दैट मीन्स इसका विड्थ की मैं बात करूं। ओके एरिया चलो बताओ कितना होगा इसका, r इज इक्वल टू r नहीं, क्या लिखेंगे, dr इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो इंटू चलो बताओ dx। एरिया कैसे लिखेंगे इसका, एरिया क्या होगा, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो बताओ सभी। तो कैसा शेप है, स्फेरिकल, कैसा शेप है, स्फेरिकल। तो जो स्फेरिकल शेप तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, उसका एरिया, स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, dx अपॉन क्या लिखेंगे, 4 पाई, r की जगह क्या है, x स्क्वायर, 4 पाई x स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। बात कुछ समझ में आया। देखो हम एलिमेंट्री पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं, फिर से समझ लो थोड़ा सा इसे। हम लोग एलिमेंट्री पोर्शन का बात कर रहे हैं। इस एलिमेंट्री पोर्शन में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, इस फॉर्म में चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है, चार्ज ऐसे आ रहे हैं, करंट इस फॉर्म में डायरेक्शन में आ रहा है, चार्ज इधर आ रहा है। तो नेट कितना लेंथ कवर किया, जितना इसका क्या होगा, विड्थ होगा। कितना लेंथ कवर करेगा, ये कितना लेंथ कवर करेगा, dx विड्थ के बराबर, समझे। तो लेंथ की जगह हमने क्या लिख लिया, ये dx विड्थ। और कितना एरिया ले रहा है, चारों तरफ से स्फेरिकल होगा तो 4 पाई x स्क्वायर। कितना सरफेस एरिया ये होता है ना स्फेयर का, स्फेरिकल है ये पूरी, सर्कुलर मत समझ लेना, ये स्फेरिकल। ओके चलो हमें dr मिल गया, चलो dr मिल गया। अब तो r निकालना बहुत क्या है, आसान। नाउ टोटल रेजिस्टेंस r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, dr। चलो बताओ dr इज इक्वल टू क्या है, रो dx अपॉन 4 पाई x स्क्वायर। x क्या था, विड्थ, एलिमेंट्री पार्ट का। ध्यान से देखो, अगर ये एलिमेंट्री, हमारा एलिमेंट्री पार्ट मीन्स क्या होता है, कलेक्ट करना छोटे छोटे पार्ट को। ओके अगर छोटे छोटे पार्ट, अगर ये यहाँ पे होता, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये छोटा dx यहाँ, छोटा dx यहाँ, यहाँ dx, सारे dx को कलेक्ट करते करते पूरा dx आ गया, समझे क्या। तो इंटीग्रेशन इस छोटे से dx को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। ये छोटा सा dx यहाँ छोटे dx को कलेक्ट कर रहा है, बात समझे। तो अगर dx यहाँ होता, ध्यान दो, अगर dx यहाँ होता तो x का वैल्यू क्या होता, a। ध्यान से सुनो, अगर dx यहाँ होता तो x का वैल्यू क्या होता, a। अगर dx को हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू कलेक्ट करते चले, बढ़ाते चले गए, dx 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 dx, फाइनल वैल्यू यहाँ तक आता। तो यहाँ तक पूरा रेडियस क्या है, v। यानी तुम्हें समझ में आया, जो dx है कहाँ से कहाँ वैरी करेगा,
अगर यहां से स्टार्ट होता तो ये और फाइनल कहां तक जाता, बी तक। तो हमें कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, ए टू वी। अब फिजिक्स खत्म और मैथमेटिक्स स्टार्ट। चलो फिजिक्स खत्म और मैथमेटिक्स स्टार्ट। चलो हम लोग फटाफट बना लेते हैं। रो 4 पाई कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू बी। सर हमको तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है सर, अभी तक नहीं पढ़े इंटीग्रेशन। चलो ध्यान दो इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं हम लोग। इधर मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं इंटीग्रेशन के लिए। अगर कोई टर्म हो x टू द पावर n, क्या हो x टू द पावर n, तो इंटीग्रेशन लिखते हैं x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो ध्यान से, अगर x टू द पावर n है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। चलो हम लोग इसका करना है ना। देखो ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर -2 लिख सकते हैं क्या। चलो देखो तो x टू द पावर -2 ऊपर रेसिप्रोकल ऊपर कर लिया इसे। तो चलो इस फॉर्मूला पे पुट करो, x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। चलो बात सही है क्या, इज इक्वल टू क्या आ गया, x टू द पावर -1 अपॉन -1। इसको सॉल्व किए हम लोग तो क्या आ गया, -1 बाई एक्स, -1 बाई एक्स। देखो इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना ऊपर, फॉर्मूला हमने लिख दिया x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया -1, नीचे रेसिप्रोकल कर दिए तो -1 बाई एक्स। कुछ समझ में आया क्या, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, चलो देखो इधर तो आ गया रो 4 पाई, हमें इंटीग्रेशन आ गया सर, क्या होता है -1 बाई एक्स अपर लिमिट, और ये क्या हो गया लोअर लिमिट। चलो बताओ क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर अपर लिमिट -1 बाई बी -1 अपॉन क्या लिखेंगे ए। देखो ध्यान से, अपर लिमिट देखो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो आया क्या, आसान है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इधर। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना आ गया, रो 4 पाई कितना आ गया 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। दिस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ओ सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं, कैसा, स्फेरिकल कंडक्टर। बात समझे क्या, स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ओके। तो ये हमारा क्या मिल गया, रेजिस्टेंस। चलो नोट डाउन कर लो इसे, आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको +2 के लिए, तो ध्यान रखना इसे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, एक दो और एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, नोट कर लिए क्या सभी, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का हम लोग बात करते हैं। कैसा, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। चलो देखो इधर, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का हम लोग बात कर रहे हैं, ओके। चलो देखो इसमें कैसे, सर आप कैसा बात कर रहे, कैसा कंडक्टर होगा इसमें, देखो तो। चलो हमने मान लिया इस टाइप का कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर इस फॉर्म में है, समझिए क्या, ओके। और यहां से हमने एक और नाम ही दिया है कॉन्सेंट्रिक
तो इसमें तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम लोग बनाएंगे कॉन्सेंट्रिक, इसके बाद इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कैसे क्या है। ओके, चलो ये हुआ हमारा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। देखो हो क्या रहा है इसमें सर, कैसे करंट का फ्लो हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये जो इनर पोर्शन देख रहे हो ना, ये कंडक्ट, इसमें केवल मटेरियल भरा हुआ है, इसमें मटेरियल है, इसमें मटेरियल है, ये इसमें मटेरियल है, इसमें देखो इसमें मटेरियल है, समझे क्या, इसमें मटेरियल है, ये पूरा खाली है। अब मैं बोलूं कि ये जो इनर पोर्शन है ना, इसको पोटेंशियल V1 पे, और जो आउटर पोर्शन है इसको पोटेंशियल V2 पे, और मैंने मान लिया V1 इज ग्रेटर देन V2। चलो बताओ क्या होगा। करंट इज स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल। देखो यहाँ V1 लिखा है ना, इससे मतलब है नहीं कि यहीं पे V1 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक V1 पोटेंशियल, पूरा इधर से V1 पोटेंशियल, समझे क्या। ये नहीं कि सर यहाँ पे बनाए यहीं पे होगा, पूरा ये V1 पोटेंशियल पे। तो सर यहाँ से ये V1 पोटेंशियल, ये V2 कौन बढ़ा, V1। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सर ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे, ये देखो पहले समझ लो एक बार, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट। इधर भी ये V1 है तो ये V1, इधर आउटसाइड का क्या है V2, ये V2, तो करंट इज फ्लो कर रहा है। तो सर जब ऐसे करंट का फ्लो हो तो ये कितना रेजिस्टेंस लाएंगे, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ टर्म मान लेते हैं। चलो बोलो, इसका रेडियस क्या मान लूं मैं, A, क्या मान लूं A, और इसका आउटर पोर्शन का रेडियस मैं क्या मान लूं B। ध्यान से देखो कैसा है वो आउटसाइड जो आपको पोर्शन उधर मैं दिखा रहा हूं ना, इधर देखो टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू हुआ। देखो तो ऐसा दिख रहा है टॉप व्यू कि नहीं, टॉप व्यू है ये रेडियस A और ये रेडियस B, ये रेडियस ए रेडियस B में ऊपर वाला इस पोर्शन का बनाया। ओके, इसमें मटेरियल है, ये मटेरियल है, इसमें ये मटेरियल है, इसमें करंट का ऐसे, करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये ऐसे, समझे कुछ। चलो देखो इसका हम लोग रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लिया मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है, रो हमने ले लिया, क्या ले लिया, रो। चलो बेसिक फार्मूला लिखते हैं। क्या कहता है बेसिक फार्मूला कि dr इज इक्वल टू, क्या कहता है, dr इज इक्वल टू रो dx अपॉन क्या a, dx अपॉन a। चलो ध्यान से सर dx a ये कहाँ से लाएंगे सर, तो ऑब्वियसली सर हमें कैसा चेक करना, चूज करना पड़ेगा, एलिमेंट्री पार्टिकल हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो हम लोग कहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल सेलेक्ट करेंगे, हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में पूरा ऐसे, जैसे ऐसे सिलेंडर हो गया ना ये। ओके, तो इसके बीच वाले पोर्शन से ऐसे सिलेंड्रिकल, बीच वाले पोर्शन से चारों तरफ से सिलेंड्रिकल, ऐसे बीच वाले में क्या बोला, ये दोनों पोर्शन है ना, इसके बीच वाले से ऐसे, बीच वाले से सिलेंड्रिकल शेप हमने लिया। दिस इज आवर एलिमेंट्री पार्टिकल। आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तब बात समझ में आएगी, बिकॉज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, हम लोग तो एक ही प्लेन में बना रहे हैं, समझे क्या। अगर सुनो, अगर तुम्हारे पास सिलेंडर है तो इसके बीच वाले पोर्शन से हमने एक सिलेंडर लिया dx। सुनो कैसे, एक मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, इस पे देखो, इसको मैं, अब पता चला ना करंट कैसे फ्लो हो रहे हैं। चलो इसको हमने हटा दिया, मिटा दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने चारों तरफ से एक हमने ये पोर्शन सेलेक्ट किया। ध्यान दो, थोड़ा सा अलग थोड़ा देखने में लगेंगे, बट क्या कर सकते हैं अब। ओके, यहाँ इधर सिलेंड्रिकल है वो, ये सिलेंड्रिकल है, ये ऐसा चारों तरफ है। दैट मीन्स इतना वेट का पूरा ऐसे इसके अंदर है घिरा हुआ, समझे।
सेंटर से हमने क्या इसका मान लिया, चलो बताओ तुम लोग। एलिमेंट्री लेंथ क्या मानेंगे, एलिमेंट्री लेंथ क्या मानेंगे, एक्स। एलिमेंट्री एक्स लेंथ क्या बोलेंगे, रेडियस। एलिमेंट्री रेडियस, एलिमेंट्री पोर्शन का रेडियस क्या है हमारा, एक्स। समझे कुछ। इसका विड्थ क्या मानेंगे, डी एक्स। क्या मानेंगे, डी एक्स। समझे क्या, विड्थ क्या मानेंगे, डी एक्स। ओके, चलो हम लोग वैल्यू ले। अब समझो कि जो करंट का फ्लो, अब इसके लिए बताओ डी एक्स, ये जो लेंथ है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो कितना कवर किया विड्थ इस पर्टिकुलर एलिमेंट्री पार्ट के लिए, कितना लेंथ कवर किया, डी एक्स। ये क्या है, एलिमेंट्री लेंथ। ये डीएल हमारा जो हम इसको हम लोग dx जो लिखे हैं ना, यही dl है। हम लोग dl भी लिख सकते हैं, dx भी लिख सकते हैं, वेरिएबल फॉर्म है तो इसीलिए हमेशा x के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, बिकॉज वेरी करते रहता है। हम लोग पहले से हमेशा मानते आए हैं कि x वेरिएबल टर्म है, इसीलिए हमने x dx मान लिया। ऐसा कोई बात, समझे क्या। तो dx से पास किया, dx से, तो लेंथ कितना कवर किया, dx। लेकिन एरिया कितना लिया हो, खाली केवल यहीं पे नहीं पास कर रहा है, चारों तरफ से भाई साहब पास कर रहा है वो, चारों तरफ से। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रो डी एक्स अपॉन, चलो एरिया बताओ इसका। अगर रेडियस x होगा तो क्या सिलेंडर का आपको एरिया पता है क्या, यस सर पता तो है, 2 पाई x। सर आपने तो इसका लेंथ ही नहीं सेलेक्ट किया है, कितने लेंथ का हमारा सिलेंड्रिकल है, तो कितना मान लिया, L। चलो देखो 2 पाई x, 2 पाई x। देखो आपको सरफेस एरिया आपको पता होगा, 2 पाई RL, याद किए हो क्या, 2 पाई RL एरिया सिलेंडर, कर्व सरफेस का एरिया पता है ना, 2 पाई RL। तो 2 पाई R की जगह क्या, x के एलिमेंट्री पोर्शन का, हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म में बना रहे हैं ना, ये हमारा एलिमेंट्री सिलेंडर है, एलिमेंट्री सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर। ओके, एलिमेंट्री, कितना इसका रेडियस हो जाएगा, x, तो 2 पाई x। लेंथ कितना है टोटल, L। बन गया। अब क्या, मैथ फिजिक्स खत्म, फिजिक्स खत्म, मैथ स्टार्ट। चलो हम लोग मैथ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अब तो क्या हम लोग क्या लिखेंगे, R टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। चलो बताओ, RT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्री रेजिस्टेंस। सर एलिमेंट्री रेजिस्टेंस क्या आया, रो डी एक्स अपॉन 2 पाई एक्स एल। क्या आया, 2 पाई एक्स एल। सर सभी कांस्टेंट हैं, हम क्या कॉमन ले लें, यस सर ये तो आपका बनता है कॉमन लेना। ये 1, ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स। चलो बताओ ये dx कहाँ से, हम लोग सर लिमिट नहीं रखे, कहाँ से कहाँ चेंज करेगा, चलो बताओ। dx जब ये यहां से, एलिमेंट्री मीन्स क्या, कलेक्ट करना, जब ये एलिमेंट्री यहाँ पे होता, हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू कलेक्ट करते, यहाँ dx 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 कलेक्ट करते, यहाँ तक आते, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जब यहाँ पे स्टार्ट होता तो x का वैल्यू a के बराबर, x का वैल्यू a के बराबर, देखो ये है। और जब मैं इंटीग्रेशन के थ्रू कलेक्ट करते चलता, चलते 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 मैं यहाँ आ जाता तो किसके बराबर, b के बराबर। कुछ समझे, तो ये हो गया हमारा a हो गया हमारा b, इनिशियल वैल्यू, यानी ये हो गया इनिशियल वैल्यू, ये हो गया लोअर लिमिट यानी कि इनिशियल लिमिट, और क्या हो गया फाइनल। सर मैं यहाँ से कलेक्ट करते करते इधर आ रहा, समझे क्या। अब चलो देखो, ओ हम लोग तो उल्टा लिख दिए इसको, इंटीग्रेशन a टू b। चलो बताओ 1 बाई एक्स का क्या होगा, चलो बोलो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या पता है किसी को। सर इंटीग्रेशन ही तो नहीं आता, मैथ ही तो थोड़ा भूल गए हैं। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। क्या होता है, ln x, समझे क्या। चलो देखो, तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो रो 2 पाई l क्या होगा, ln x अपर लिमिट, और ये क्या हो गया लोअर लिमिट। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट। चलो सबको पता है क्या एक फॉर्मूला, ln a माइनस ln b, क्या एक्स वाई, ln कुछ एक्स वाई, चलो बताओ क्या होगा, ln x बाई वाई, लॉग में आपने पढ़ा होगा, समझे क्या कुछ। तो यहाँ मैं सॉल्व कर दूं अपने टर्म को, तो यहाँ पे कितना आ गया रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू, देखो तो रो 2 पाई L, क्या आ गया, ln b बाई a। चलो इस फॉर्मूला पे हमने रख लिया इसे, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, समझे क्या। तो ये सिलेंड्रिकल, अगर हमारा पास कंडक्टर हो, कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो, तो उसका हमारा क्या मिला, ये रेजिस्टेंस, समझे कुछ। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इतना पहले आप नोट कर लो, सिलेंड्रिकल हमने बता दिया, स्फेरिकल बता दिया, चलो एक दो और बताते हैं तुम्हें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। ओके, आपको ध्यान रखना है अब। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखो इधर, नाउ नेक्स्ट वन है, ओके नेक्स्ट वन, सपोज हम देखें कंडक्टर ले रहा हूं मैं, इस फॉर्म में कंडक्टर है, देखो तो ऐसा एक हमारे पास कंडक्टर है, ओके, और इसमें इस पूरे पोर्शन में मटेरियल भरा हुआ है, देखो इस पूरे पोर्शन में मटेरियल भरा हुआ है, कुछ बात समझ में आया, ओके, और इसका रेडियस a है, और इस पॉइंट का रेडियस यहां से क्या है, b है, समझे। और मैं बोलूं कि इसको हमने V1 पोटेंशियल पे और इसको हमने इस एंड को VT पोटेंशियल पे मेंशन किया उसे, और V1 इज ग्रेटर देन V2। अब चलो बताओ क्या होगा, करंट इज स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहां से सर फ्लो करेगा, लेकिन सर ये तो केस ही अलग है, क्या सर, फ्लो करेगा ये तो बात सही है, लेकिन एरिया क्या होगा, हमेशा बढ़ते चले जाएगा। सर लेंथ तो हमने मान लिया ये पूरे इतना लेंथ कवर करेगा, ये तो कांस्टेंट मान लो, लेंथ L ले लिया हमने, समझे क्या। अगर यहां से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया तो पूरा कितना लेंथ कवर करेगा, L, ये तो बात सही है सर, लेकिन एरिया जो है ना सर चेंज कर रहा है, एरिया यहाँ जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं एरिया बढ़ रहा है, एरिया कांस्टेंट नहीं है। अब समझ में आया किस हम लोग थ्योरम्स किससे बनाएंगे, एलिमेंट्री फॉर्म से बनाएंगे कि जनरल फार्मूला से बनाएंगे, एलिमेंट्री फॉर्म, एरिया कांस्टेंट नहीं है, बात समझे क्या। चलो हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म बनाते हैं, ध्यान से देखो इधर हम लोग कैसे बनाएंगे, ओके देखो इधर, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, ऐसे सिस्टम का, अगर ऐसा कोई हमारे पास कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, समझे। चलो मैं यहाँ, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मैं यहाँ पे फिर से अपने लिए डायग्राम बना दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है उस डायग्राम में, तो हम लोग ओके
चलो इधर देखो, इसका क्या है, इसका रेडियस क्या है a। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है इसके पैरेलल, जस्ट देखो ये ओके। इसका हमने टोटल क्या लिया था, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या था, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है b। तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना आया, कौन बताएंगे, ये लेंथ कितना आएगा, ये लेंथ, चलो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये टोटल कितना है b। चलो बताओ ये लेंथ कितना आया यहाँ से यहाँ तक, ये आया हमारा b माइनस ए। कितना आया, b माइनस ए। देखो मैं जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ क्या कर रहा है, चेंज, मतलब कि यहाँ पे आकर हमने ऑब्वियसली इसी शेप में हमें एक छोटा सा क्या लेना होगा, एलिमेंट्री पार्टिकल लेना होगा। क्या लेना होगा, एलिमेंट्री पार्टिकल। चलो देखो हमने एक एलिमेंट्री पार्टिकल सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया, एलिमेंट्री पार्टिकल सेलेक्ट किया। बात समझे क्या कुछ, हमने एक एलिमेंट्री पार्टिकल सेलेक्ट किया इस पे, जो कि यहाँ से कितना लेंथ पे है, हमने क्या माना, x लेंथ पे। कितना लेंथ पे है, x लेंथ पे, समझे क्या। और इसका टोटल जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा कैसा होगा, सर्कुलर। थोड़ा देखो एलिमेंट्री पार्टिकल का शेप ऐसा होगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऐसा हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल होगा। देखो ये होगा क्या, ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल, यस दिस इज योर एलिमेंट। तो इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, r। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल हमने सेलेक्ट किया है इसका टोटल यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या मान लिया। देखो बिकॉज यहाँ डायग्राम 3 डायमेंशनल, हमें पता ही नहीं चलेंगे, समझे क्या। तो इसी तरह इसी को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो सिलेंड्रिक मतलब सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में है ये, समझे क्या। तो अगर ये टोटल r है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कौन बताएंगे, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना, चलो देखो यहाँ टोटल हमने क्या लिया है, r। टोटल क्या लिया है, r, रेडियस है ये टोटल r। तो ये छोटा सा हो जाएगा क्या, r माइनस ए। क्या हो जाएगा, r माइनस ए। मैं आपको कुछ रिलेशन लिखना चाहता हूँ इसलिए इतना डिराइव कर रहा हूँ, बिकॉज विदाउट रिलेशन हम लोग उसे डिराइव नहीं कर पाएंगे। चलो देखो इस रिलेशन से यहाँ मान लिया हमने एक एंगल थीटा बना है। क्या बना है, थीटा। चलो तो हम लोग क्या लिख सकते, देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखो तो ये परपेंडिकुलर यानी कितना, b माइनस ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से यहाँ कितना हमने क्या माना है, l इज इक्वल टू, और देखो और tan थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, देखो तो ये परपेंडिकुलर अभी कितना, r माइनस ए, r माइनस ए अपॉन बेस, बेस कितना x। तो यहां से हमारा टर्म आया एक्स बी माइनस ए इज एल आर माइनस ए। ओके चलो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x, x वेरी करेगा इधर आते आते, तो क्या लिखेंगे dx। ये तो b कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, इसीलिए जीरो नहीं, क्या b माइनस ए इज, इधर कौन वेरी कर रहा है, r। देखो कैसे, जैसे जैसे एलिमेंट्री अगर यहाँ होता तो x का वैल्यू 0, समझे क्या। अगर ये मैं एलिमेंट्री लेते लेते इधर आता इधर आता इधर आता, तो x भी वेरी करता, उसके साथ साथ ये रेडियस भी वेरी करता, दोनों वेरिएबल है। तो हम लोग डायरेक्ट इसे यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज दो वेरिएबल है, एक को हमें रिप्लेस करना होगा, और रिप्लेस करने के लिए ही हमने पहले ये डेरिवेशन किया। ओके डरना नहीं है, बस 2 मिनट ध्यान से देखो, बहुत आसान है ये। L ये क्या हो जाएगा, R चेंज कर रहा है तो dr, और इसका क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, समझे क्या। तो यहां से हम लोग dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L dr अपॉन क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, b माइनस ए। चलो अब हम लोग अप्लाई करते हैं अपना एलिमेंट्री फॉर्म। ओके रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, रेजिस्टेंस
ऑफ एलिमेंट्री क्या पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट जो हमने सिलेक्ट किया, एलिमेंट्री पार्ट है क्या, चलो बताओ कैसा होगा, ये कैसा दिख रहा है, सर्कुलर शेप में, डिस्क शेप में दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, डिस्क, ये बिकॉज इस टोटल मटेरियल है भाई साहब, ये डिस्क शेप में दिख रहा है, तो हमारा पोर्शन कैसा हुआ, एलिमेंट्री पार्ट कैसा हुआ, डिस्क। तो डी आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सॉरी ये क्या लिखेंगे, डी एक्स। चलो यहाँ पे x लेंथ पे जाके हमने कितना विड्थ लिया है, ये dx, x लेंथ पे जाके कितना विड्थ, जैसे देखो ऐसा हो गया ना, हमने x लेंथ गया, dx विड्थ सेलेक्ट किया, कैसा, डिस्क, कैसा, क्या सिलेक्ट किया, डिस्क। ध्यान से देखो इधर, तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, dr इज इक्वल टू रो, ये तो विड्थ सर dx है, इसमें नो टेंशन, ये इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या एलिमेंट्री पार्ट का इतना एरिया होगा, यस सर, पाई आर स्क्वायर। समझे कुछ क्या, अब देखो यहाँ पे हमें r भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, इसीलिए हमने क्या पहले से डिराइव करके रखा है, dx। समझे क्या, चलो देखो रखो, तो यहाँ पे dr इज इक्वल टू रो, dx का वैल्यू रखो, एल डी आर अपॉन पाई, ये क्या आ गया, b माइनस ए इंटू क्या, आर स्क्वायर। कितना लोग बोलेगा सर आर स्क्वायर कैंसल, अरे ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, कैंसल मत करा लेना तुम लोग, समझे क्या। चलो एलिमेंट्री फॉर्म, चलो देखो, तो यहां पे दिया, अब टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, चलो बोलो इंटीग्रेशन व्हाट, डी आर। चलो फटाफट वैल्यू रख लेते हैं, अब तो फिजिक्स तुम लोग पता ही है, पहले के जैसा फिजिक्स क्या हो गया, खत्म हो गया, बचा क्या, मैथ फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आया ए रो एल डी आर अपॉन, ये क्या आ गया, पाई बी माइनस ए अपॉन, ये क्या है, आर स्क्वायर। बात समझे क्या, चलो आर बताओ कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, आर कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, डी आर, ये वेरिएबल है आर ना। देखो तो आर रेडियस में क्या था, रेडियस, जब ये एलिमेंट्री पोर्शन हमारा यहाँ होगा तो आर का वैल्यू किसके बराबर, जब यहाँ पे होगा तो आर का वैल्यू ए के बराबर, समझे कुछ। जब एलिमेंट्री पोर्शन यहाँ पे होगा तो आर का वैल्यू 1 के बराबर। इसी को हम लोग अब इंटीग्रेशन के थ्रू कलेक्ट करते चले गए, कलेक्ट करते यहाँ आ गए। तो पूरा जब ये हमने यहाँ इस पोर्शन पे आए तो आर का वैल्यू किसके बराबर, आर का वैल्यू बी के बराबर, आर का वैल्यू किसके बराबर, बी के बराबर। यही देखो, यही वाला हमारा यहाँ पे हमने बनाया है, ये समझे, आर का वैल्यू बी के बराबर। तो कहाँ से कहाँ करेंगे, ए टू बी। चलो फटाफट कर लेते हैं, रो एल पाई बी माइनस ए हुआ गया, बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम ए टू बी। कौन बताएंगे 1 बाई आर स्क्वायर का क्या, 1 बाई आर स्क्वायर का क्या होगा, इंटीग्रेशन। देखो x टू दी पावर -2, अरे r टू दी पावर -2 क्या फॉर्मूला होता है, चलो यहाँ मैं बता दूं, r टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 यानी कि -1 बाई r। देखो थोड़ा देर पहले ही हमने बताया था इसे इंटीग्रेशन, ओके। तो रो एल ये क्या आ गया, पाई बी माइनस ए इंटू ये क्या आ गया, -1 बाई आर फ्रॉम ए टू बी। बोलो आया क्या, रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए। चलो देखो अपर लिमिट माइनस, सपोज हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट लिख दूं क्या, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। थोड़ा सा वैल्यू रख के आप चेक कर लोगे, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले से माइनस है ना, ये
उसकी वजह से साइन क्या होगा, रिवर्स, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, रिवर्स हो गया। ओके, चलो देखो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। रो एल पाई बी माइनस ए, ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए अपॉन ए बी। अरे ये क्या हुआ, कैंसल, यानी कि रेजिस्टेंस आ गया रो एल पाई ए बी, रो एल पाई ए बी आया गया। यस सर, रिजल्ट तो आ गया हमारा। समझे क्या कुछ? तो इस तरह से ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। समझे कुछ? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एक दो और तुम्हें मैं बता रहा हूं। इतना पहले आप नोट कर लो, एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, चलो नोट कर लिए, चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं बता दूं, देखो जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग, जो मतलब थोड़ा अलग हो, कैसे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। समझे क्या? देखो जैसे मैं बोलूं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो हमारा, देखो इसमें हमने जैसे लिखा R इज इक्वल टू, सब समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, रो एल बाई ए। आपने देखा हमने जितना भी न्यूमेरिकल बनाया, एल तो मान लो वो तो मूव कर ही रहा था, किसी में एरिया कांस्टेंट था, किसी में एरिया चेंज कर रहा था, तो इसीलिए हमने क्या लिया, एलिमेंट्री फॉर्म। जितना भी अभी तक हमने एग्जाम्पल बताया, सभी में रो क्या था, कांस्टेंट। ध्यान दो, रो क्या था, कांस्टेंट। अगर मैं रो को वैरी कराने लगूं, रो को वैरी कराने लगूं और पूछूं कि रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, तो कैसे बताएंगे हम लोग? बात समझे कुछ? रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे? व्हेन रो इज वेरिएबल, व्हेन रो इज वेरिएबल। चलो एक दो देखो, व्हेन रो इज वेरिएबल। देखो एग्जांपल के थ्रू, मान लो एकदम एग्जांपल एकदम अच्छा आपके लिए, नया नया एग्जांपल। देखो इधर हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है। सर ये तो बात सही है, ये कंडक्टर है, इसका हमने क्या ले लिया, लेंथ एल ले लिया। लेंथ क्या ले लिया, एल। ध्यान दो इधर, और ये क्या हो गया हमारा, रेडियस। समझे क्या? मैं ये बोल रहा हूं कि कंडक्टिविटी ऑफ दैट वायर, ओके, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या है ये, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू एक्स। क्या, रो नॉट इंटू एक्स, वेयर, देखो क्वेश्चन, रो नॉट इंटू एक्स, वेयर एक्स is measured from one end of wire। और किसमें है ये सब, जैसे नॉर्मल सी बात है, किसमें है ये, मीटर में है। एक्स लेंथ किसमें मेजर कर रहे हैं, मीटर में। हमें ऐसा यूनिट लेना होता है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ होता है बुक में, तो इस बात को थोड़ा मेंशन किया जाता है, बट हम लोग समझ रहे हैं किसमें है ये, मीटर में। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूं कि रो क्या है, चेंज कर रहा है, रो कांस्टेंट नहीं है। कैसे, एक्स के अकॉर्डिंग। सपोज ये मान लो 10 मीटर है, कितना मीटर, 10 मीटर। तो अगर मैं 1 मीटर पे बात करूं तो कितना है रेजिस्टिविटी, रो नॉट। 2 मीटर पे कितना है, 2 रो नॉट। 3 मीटर पे कितना है, 3 रो नॉट। 4 मीटर पे 4 रो नॉट। 5 मीटर पे 5 रो नॉट। ये क्या रो कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, रो कांस्टेंट नहीं है। जब रो कांस्टेंट नहीं है तो क्या रेजिस्टेंस डायरेक्ट हम लोग ऐसे यूज करेंगे? नहीं, इसके लिए भी कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, एलिमेंट्री फॉर्म। चलो देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म। क्या कहता है एलिमेंट्री फॉर्म, डी आर इज इक्वल टू रो क्या, डी एक्स बाई
ए। चलो हम लोग वैल्यू रखते हैं dr इज इक्वल टू रो का वैल्यू दिया हुआ है क्या? यस सर, रो नॉट इंटू एक्स, रो नॉट इंटू एक्स dx अपॉन, चलो एरिया, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आपको डायरेक्ट दिया, देखो यहां से यहां तक एरिया क्या है? कांस्टेंट। एरिया क्या है? कांस्टेंट, इसीलिए हमने कांस्टेंट रखा। टफ बनाना हो, कितना टफ बना। अब ऐसा क्वेश्चन कोई सेट कर दिया जाएगा जिसमें रेडियस भी चेंज करे, वो भी चेंज करे, अब समझो कितना टफ हो जाएगा, थोड़ा सा समझे क्या? तो ऐसे हमारा आया रो नॉट एक्स। अब क्या बना लोगे क्या? यस सर, अब तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे इसे? इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये क्या हो गया? आर इंटीग्रेशन। ये क्या आ गया? देखो तो कांस्टेंट है क्या? रो नॉट पाई आर स्क्वायर एक्स क्या? dx। चलो बताओ x कहां से कहां वेरी करेगा? ये क्या लिखा हुआ है? x इज मेजर्ड फ्रॉम द वन एंड ऑफ द वायर। यहां से मैं मेजर कर रहा हूं, तो कोई जनरल हमने लेंथ ले लिया था क्या? x। वही ने बोल रहा था कि मैं मेजर कर रहा हूं, तो मैं अगर यहां पे होता, ये हमारा dx पोर्शन यहां पे होता, तो dx का वैल्यू क्या होता? 0। कैसे सर? चलो dx, हमने ये dx, यही dx है जो हमने छोटा सा वो लिखा है ना dx, यही। चलो देखो यहां से ये dx यहां तक, तो l का वैल्यू क्या हो जाता जी? इसी dx को कलेक्ट करते 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 कलेक्ट करते करते मैं यहां तक आ जाऊं, तो कितना? l, यानी कि 0 से लेकर l तक। अब चलो फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स स्टार्ट। चलो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। आर स्क्वायर, चलो इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए x का, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। r इज इक्वल टू रो नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। चलो देखो ये क्या आ गया? रेजिस्टेंस। देखो अलग क्वेश्चन थोड़ा सा मिल गया। तो जरूरी ऐसा नहीं रहता है कि जो आप हमेशा देखते हो वैसा ही क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि बोलता है रेजिस्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो इधर, तो एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बता रहा हूं। इधर मैं क्या बोलता हूं? व्हेन दैट, अभी रेजिस्टिविटी किसका फंक्शन है? देखो तो लेंथ का। किसका फंक्शन है? लेंथ का। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं मैं बोलूं व्हेन रेजिस्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप। कैसे? जैसे एग्जांपल में देखो, इधर पहले एग्जांपल समझ लो तब बताऊंगा थ्योरी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक वायर है, इसका रेजिस्टिविटी जो है ना, ओके, मान लो है ये रो नॉट वी। वी क्या है? ये V1 टू V2 पोटेंशियल ड्रॉप। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, बी वेलोसिटी मत समझ लेना। क्या? जैसे ये बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे की ओर, जैसे सपोज देखो यहाँ पे 15 वोल्ट है और यहाँ पे क्या मान लो 0 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 5 वोल्ट। होता क्या है 15 वोल्ट? देखो तो बेसिक तो पता है ना थोड़ा बहुत करंट का, कि जो 15 वोल्ट है बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे 14, 13, ओके, 10, 8, समझे क्या? 7, 5, 4, 0, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट। तो वही बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये जब पोटेंशियल चेंज होने लगे, फंक्शन हो किसका? रेजिस्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे सर? ये है क्या? चलो देखो पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लो। हम लोग थ्योरी नहीं देखे हैं इसका। एक हमारा टर्म है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या जानते हैं क्या हम लोग? देखो तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बात समझे क्या? डिफरेंशियल। चलो ओम्स लॉ क्या कहता है? क्या है? चलो देखो तो V इज इक्वल टू क्या कहता है? IR। V इज इक्वल टू क्या कहता है? IR। चलो देखो इसे और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? V इज इक्वल टू IR को क्या लिख सकते हैं? चलो बोलो, रो L बाई A लिख सकते हैं क्या? रो L बाई A लिख सकते हैं क्या? या और इसे हम लोग लिख सकते हैं करेंट
करेंट I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे, सबको इधर हम लोग शिफ्ट करते हैं, देखो तो ये इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करते हैं ये, तो V ये आ जाएगा रो, ये आ जाएगा L, ए हो जाएगा ए हो जाएगा क्या I। तो I इज इक्वल टू, ध्यान दो, I इज इक्वल 1 बाई रो, हम लोग पढ़े थे क्या लास्ट क्लास, 1 बाई रो, 1 बाई रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू V बाई L, ये नॉर्म इन डिफरेंशियल फॉर्म। देखो जैसे ही हम लोग कोई कंडक्टर लेते हैं, ध्यान दो, इसको हम चेंज करने जा रहा हूं मैं, क्यों चेंज कर रहा हूं इसके पीछे लॉजिक देखो। मान लो ये 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 का है कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे मैं लेंथ इधर कवर करूंगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज करते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। बात समझे कुछ, जैसे जैसे मैं इधर आगे की ओर बढ़ूंगा, पोटेंशियल क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज करते चला जाए। यानी कि सर जो पोटेंशियल है किसका फंक्शन है, लेंथ का। तो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ। यानी कि करंट I इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए डी भी अपॉन डी एक्स। देखो ध्यान से इसको समझो। सर आपने अभी माइनस तो आया नहीं था, माइनस क्यों आपने लिख दिया। जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ रीजन इसी है माइनस लिखने का, और कुछ बात नहीं है, समझे क्या। जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, इसलिए हमने माइनस लिखा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये ओम्स लॉ का कैसा है, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो हम लोग इसको कभी कभी यूज कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। चलो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, ओके, आप सॉल्व करोगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो आप हमें कमेंट करोगे और मैं इसे सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, समझे क्या। हमारे पास देखो, एक हमारे पास ये हमारे पास कंडक्टर है जिसका कि लेंथ क्या है, L, लेंथ क्या है L, रेडियस क्या है R। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इसका जो कंडक्टिविटी है, इसका जो कंडक्टिविटी है दैट इज द सिग्मा नॉट इनटू, मान लो केवल V लिख दे रहे हैं, चलो और आसान कर रहे हैं, V है। तो फाइंड द करेंट डेंसिटी, फाइंड B क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस वहां जैसे जैसे मैं आ रहा हूं, ओके। तो फाइंड करेंट डेंसिटी, फाइंड करेंट, आपको इसका करेंट डेंसिटी बताना है। इस फॉर्मूला का आपको हेल्प लेना है और हेल्प लेके सॉल्व करना है। सुनो, वेरिएबल है ये, कंडक्टिविटी नॉट कांस्टेंट, दिस इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ेगा, ये कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ओके, समझे क्या कुछ। तो आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करना है, तो अच्छी बात है, आंसर बताना है। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको कमेंट में पूछना है, मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, समझे क्या। तो यहाँ तक कि हमारा डिफरेंट हमने आपको टर्म बताया कि कैसे रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो मिस मत करना, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।